दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर जो स्टडी मूड के बुक में दिया गया 1000 क्वेश्चन है। जो वन लाइनर है आप उसके देखेंगे जो बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया गया भारत के इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है भारत में प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस थे। रॉबर्ट ब्रूस थे जो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक थे। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में हुआ था। मानव अस्थायी निवासी बन गए थे। मनुष्य एक जो था ना एक अस्थायी निवासी जीने लगा था। कब? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ था आपका पूरा पाषाण काल में। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए थे? तो आपका बुर्ज होम से हुए थे। कहाँ से हुए थे? तो बुर्ज होम से हुआ था। अब बुर्ज होम में संस्कृति बर्तन किस रंग का था? आपको घूसर, किसको कहते हैं? घूसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। नर्मदा नदी घाटी से मिला है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? नर्मदा नदी निकलती मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल थे। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता जो खोज हुआ था किसके दिशा निर्देश में हुआ था? तो सर जॉन मार्शल दिशा निर्देश में ही हुआ था। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा आपका गुजरात में है। धौलावीरा आपका कहाँ है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है भाई? लूनी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। बोला किसको चोल कोथिक युग भी कहा जाता है? किसको चोल कोथिल युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में प्राप्त हुआ है? तो नव पाषाण काल में। कुंभकारी का सर्वप्रथम प्रमाण किस युग में प्राप्त हुआ है? तो नव पाषाण काल में हुआ है। नव पाषाण काल में। अब पूछे पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं आपका कहाँ से? तो दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आपका हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से। चांदी, सोना, टीन पूछेगा तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे है। रावी नदी के किनारे है। आई हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी जो है भाव चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं की लिखी जाती दाईं से बाईं लिखी जाती थी। बोला हाथी दांत का पैमाना किस सदैव से स्थल में मिला है? आपका लोथल में मिला है। कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। और लोथल है कहाँ? गुजरात में है। जो किस नदी के है? भोगवा नदी पे है। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपका लोथल से मिला है। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। बनवाली से मिला है। कालीबंगा से मिला, तीनों से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगा से। और कालीबंगा आपका राजस्थान में है घग्गर नदी पर। घग्गर नदी पर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरातत्व स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा क्वेश्चन है लिखिएगा भारत तब मारेंगे राखी गिरी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरातत्व स्थल कौन है? राखी गिरी है। राखी गिरी कहाँ? आपका हरियाणा में है। राखी गिरी कहाँ है? आपका हरियाणा में है। घग्गर नदी पर ही है। सॉरी, कालीबंगा घग्गर नदी पर है।
सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? आपकी पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे जो लोथल के। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कहाँ थे? लोथल थे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। पूछेगा मनके बनाने के कारखाना कहाँ से मिला था? लोथल से। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? लोथल और चंद्रगुप्त दोनों से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को और हम आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। पूछेगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया जो विश्वामित्र लिखे थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 8वें मंडल में खील का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त का उल्लेख किया गया है। पूछेगा कि ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है वह ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता का उल्लेख करता है? अभी बोले थे ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख करता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदांग 6, वेदांग 6, उपनिषद 108, उपनिषद 108। पूछेगा कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पूछेगा 4 आश्रम का उल्लेख किससे लिया गया? जवालो उपनिषद से लिया गया है। जवालो उपनिषद से लिया गया है। शल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। ये किससे है? ज्यामिति से। आदि काव्य की संज्ञा दी गई है तो रामायण में। आदि काव्य की संज्ञा दी गई है आपका रामायण में। रामायण को कौन लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखे थे। वाल्मीकि जी ने लिखे थे। रामायण में 24,000 छंद है वर्तमान में। 24,000 छंद है वर्तमान में। मनु स्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति संबंधित है आपका समाज व्यवस्था से। वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क जो क्या थी? तो राजस्व का साधन था। क्या थी? राजस्व का साधन था। भारतीय संगीत के जनक आइए बताए थे सामवेद को कहते हैं। सामवेद को कहते हैं। बोले हिंदू दर्शन का स्रोत लिया गया है उपनिषद से। हिंदू दर्शन का स्रोत लिया गया किससे? उपनिषद से। किससे लिया गया है? आपका उपनिषद से लिया गया है। महाजनपद की संख्या कितनी है? तो महाजनपद की संख्या आपकी है 16। कितनी है? 16 है। पूछेगा महाजनपद 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। पूछेगा बिहार में कितने महाजनपद हैं? तो बिहार में 3 महाजनपद है। जैसे अंग की राजधानी आपका चंपा, मगध की राजधानी आपका राजगिरी या गिरिब्रज और आपका बज्जी की राजधानी आपका वैशाली। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 को। बोला है क्या विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। बोला कालपी नगर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। कालपी नगर किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। पूछेगा आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। मथुरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। किसे उग्रसेन कहा जाता है? तो महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता है। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित है? गंगा घाटी में 10 महाजनपद स्थित है। 10 महाजनपद स्थित है। पूछे गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। पूछेगा गंगा नदी बिहार में कुल कितने जिला से होकर बहती है? तो बिहार में 12 जिला से होकर बहती है। 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। गौतम बुद्ध की माँ किस वर्ण से संबंधित है? गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वर्ण से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो माया देवी था। माया देवी था। इसके जन्म के 7वें दिन उसका मृत्यु हो गया था। इसका पालन पोषण कौन किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बोला गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि बौद्ध धर्म
चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीतिक आयोजन हुआ था कहाँ? काश्मीर के कुंडलवन में। काश्मीर के कुंडलवन में। पहला हुआ था आपका राजगिरी में। पहला हुआ था आपका राजगिरी में, और दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलवन के कश्मीर में। कुंडलवन के कश्मीर में। फिर से एक बार बोलते हैं, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्रम, चौथा कुंडलवन के आपका कश्मीर में हुआ था दोस्तों। कुंडलवन के कश्मीर में हुआ था। बुद्ध बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता तो कौन? देवदत्त। कौन? देवदत्त। नालंदा, नव नालंदा बिहार को किसके लिए विख्यात आप बताइए? तो पाली अनुसंधान संस्थान है। पाली अनुसंधान संस्थान। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ आपका? तो भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? भागलपुर में है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपका कुषाण काल में बनाई गई है। राम मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो नागर शैली का है। राम मंदिर नागर शैली का है। और दक्षिण भारत में जो भी मंदिर होगा आपका द्रविड़ शैली का। उत्तर भारत में जो भी मंदिर होगा आपका नागर शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। बोला अशोकाराम बिहार के किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम बिहार के पाटलिपुत्रा में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्रा में स्थित है। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह विग्रह की संज्ञा क्या है? तो हरिहर है। क्या है? हरिहर है। बोलेगा साम्यवाद सिद्धांत का संबंधित है जैन धर्म से। साम्यवाद संबंधित है किससे? जैन धर्म से। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक आपके थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह थे। बोला गया भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे श्री कृष्ण थे। देश में किसने मूर्ति पूजा का नियम रखा था? तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का नियम रखा था। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? अरिष्टी ने भी। और 24वें तीर्थकर आपका महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर आपका ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थकर आपका पार्श्वनाथ थे। चंद्रगुप्त मौर्य के महल बने हुए थे किसके? लकड़ी के। चंद्रगुप्त मौर्य के महल बने थे लकड़ी के। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का उल्लेख मिलता इंडिका पुस्तक में। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का उल्लेख मिलता इंडिका में। बोला गया क्वेश्चन नंबर 53, बलुंदी बाग प्राचीन स्थल है। बोला बालुंदी बाग प्राचीन स्थल है आपका पाटलिपुत्रा में। श्रीलंका के उस राजा का नाम बतलाइए जो अशोक के समकालीन था। तो देवनाम प्रियदर्शी होगा। देवनाम प्रियदर्शी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55, बुद्ध का किसके सिक्के का अंकन मिलता है? कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन मिलता है? कनिष्क। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। बुद्ध की मूर्ति के लिए, बुद्ध की प्रतिमा के लिए था। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो आपका 135 वर्ष का अंतर, 135 वर्ष का अंतर है। पूछेगा विक्रम संवत चलाया गया था कब? 57 ईस्वी पूर्व में। 57 ईस्वी पूर्व में। और शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी पूर्व में। 135 वर्ष दोनों का अंतर है। बोला गया प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में देता है। समुद्रगुप्त के बारे में देता है। अब भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त कहता। किसने कहा था? बी स्मिथ ने कहा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का नींव रखा था दांती दुर्ग ने। दांती दुर्ग ने। काला पैगोडा कहते हैं किसे? कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 61 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य की ग्रंथ की रचना किसने किया था? प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय। यहाँ सेतुबंध नाम नमक नहीं होगा। सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य की ग्रंथ की रचना किया गया था प्रवर सेन द्वितीय द्वारा। गंगई कोंड चोलपुरम स्थान है किसने? राजेंद्र प्रथम। गंगोई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63, शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? अदिगल है। कौन है? अदिगल है। तृतीय संगम युग हुआ था कहाँ? मदुरई में। तृतीय संगम युग कहाँ हुआ था आपका? तो मदुरई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला कि किस चोल राजा ने
किस चोल राजा ने जल सेवा गठित किया था? तो राजराज प्रथम, राजराज आपका प्रथम ने किया था। तो कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल ने। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने करवाया था? आपका चंदेल ने करवाया था। दोस्तों, अगर आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल से हम आपका नेक्स्ट पार्ट में डिटेल डिस्कशन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 67 नंबर, कल्हन कृत राजतरंगिणी कुल कितने तरंग है? 8 तरंग है। और इसका पीडीएफ आप चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों, बोला कुमार संभव महाकाव्य किस कवि से लिखा है? कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आपका कालिदास ने लिखा है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य, भास्कराचार्य थे। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक थे आपका नारायण पंडित थे। जेकाक भक्ति जो थे, प्राचीन नाम था किसका? बुंदेलखंड का था। किसका नाम था? बुंदेलखंड का था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर के शासक कौन थे? कश्मीर के शासक आपका जय सिंह थे। कश्मीर के शासक आपका जय सिंह थे। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। सबसे पहले किया गया था कहाँ? भारत में। हड़प्पा सभ्यता के समय से ही कपास की खेती किया जा रहा था। कपास को सिंडन करते थे हड़प्पा सभ्यता में। बोला गया है 74 नंबर सॉरी, प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य है? सिंधु और झेलम। और झेलम। तक्षशिला जो है आपका सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेम ने पढ़ा था। जेम्स प्रीसेम ने पढ़ा था। क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, जो कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। बोला मौर्य काल में सीता का तात्पर्य क्या था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सिमुक किस वंश संस्थापक थे? सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? 57 ईस्वी पूर्व में, जो बताए थे कुछ देर पहले। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल में स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त वंश शासन काल को स्वर्ण युग कहा गया था। बोला हुएन सोंग चीनी यात्री जो थे, किसके शासन काल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में। हो से हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय शासन काल में आए थे। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद को शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन मानता है? तो आपका मीमांस दर्शन मानता है। मीमांस दर्शन मानता है। अब मीमांस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आप लोग बताएं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएनसोंग को। यात्रियों का राजकुमार कहा गया है हुएनसोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया है? मतलब मखौरी शासक की राजधानी थी कन्नौज। कहाँ थी? कन्नौज थी। चीनी लेखक भारत के उल्लेख किस नाम में मिलता है? तो आपका मिलता है किसमें? यिन तू 88 का भी हो जाएगा। मतलब चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका विजयालय ने। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बतापी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपका बतापी थी। चोल शासक के प्रतीक चिन्ह क्या है? बाघ। चोल शासक के प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका बाघ है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है आपका मदुरई में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता के लिए। बौद्ध गुफा मंदिर प्रसिद्ध है आपका अजंता के लिए। अजंता कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का है। स्थित कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। जगन्नाथ पुरी इसको कहते हैं। त्रिमूर्ति
त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा। त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा, जो महाराष्ट्र में है। बोला बोरोबुदुर प्रसिद्ध है जावा द्वीप पर, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। गुप्त काल में लिखी गई साहित्य को शास्त्रीय पुस्तक कहते हैं, अमरकोश कहते हैं। गुप्त काल में लिखी गई साहित्य शास्त्रीय पुस्तक को क्या कहते हैं? आपका अमरकोश कहते हैं। मालती माधव के लेखक कौन है? भभूति थे। मालती माधव के लेखक आपके भभूति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 99 नंबर, किस नाटक के कुछ अंश अलाई दिन का, बोले 2.5 दिन का होता है, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। अलाई दिन या कहिए 2.5 दिन कहिए, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। कहाँ है? हरिकेली में। किस नाटक के कुछ अंश में 2.5 दिन का कहिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो हरिकेल में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है आपका? अजमेर में है। कहाँ? अजमेर में, राजस्थान में है। मत विलास प्रसरण के लेखक कौन है? महेंद्र बर्मन है। कौन है? महेंद्र बर्मन है। दोस्तों 1 से लेके हम 100 तक करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 101 से लेके 200 प्रश्न तक आएगा। अगर यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।